ड्रामा सीरियल खुमार के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि फ़ाइज़ लाइबा को कॉल करेगा और उसे बताएगा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था और अब मैं ठीक हूँ और मेरी कराची में जॉब भी हो गई है, मैं जल्द वहाँ आऊँगा और तुम लोगों को उस घर से ले जाऊँगा। लेकिन लाइबा अपनी माँ के कहने पर उसे नहीं बताती कि वो लोग हरीम के घर ठहरे हुए हैं, क्योंकि लाइबा की माँ चाहती है कि फ़ाइज़ को कुछ भी पता ना चले हरीम के बारे में और फ़ाइज़ के वहाँ आने से पहले वो लोग ये घर छोड़कर चले जाएँ। वो अपने शौहर से कहती है कि हमें ये घर छोड़ के चले जाना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि फ़ाइज़ और हरीम का दोबारा से सामना हो। उसका हस्बैंड उसे कहता है कि तुम अभी भी नहीं सुधरी, अब तुम आसमान से ज़मीन पर गिर गई हो, लेकिन तुम्हारी अकड़ अभी भी ख़त्म नहीं हुई। लाइबा और उसके बाप को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने हरीम के साथ किया वो सब कुछ उनके आगे आ गया है। लेकिन उसकी सास को अभी भी सुकून नहीं आया। वो अभी भी चाहती है कि कहीं ये दोनों एक ना हो जाएँ। जब वो हरीम को उसके भाई से बात करता सुन लेती है, तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम अभी भी फ़ाइज़ की ज़िंदगी में वापस आना चाहती हो? तो वो उसे कह देती है कि मैंने आप लोगों को अपने घर में जगह दी है रहने के लिए। इसका मतलब नहीं कि मैं फ़ाइज़ के साथ दोबारा जुड़ जाऊँगी या मैं उससे सुलह कर लूँगी। आप मुतमईन रहें, जिसकी वजह से वो मुतमईन हो जाती है और वो नासिर के घर जाती है उसे धमकाने के लिए कि आइंदा तुमने ऐसी कोई हरकत की या मुझसे पैसे की डिमांड की तो मैं तुम्हें पुलिस को पकड़वा दूँगी, और वैसे भी अब तो तुम मरने के किनारे पड़े हो, तुम्हें बहुत बड़ी बीमारी लग गई है। और वो उसे बातें लगाना शुरू कर देती है। नासिर भी बदले में उसे बातें लगाता है और कमरे के बाहर खड़ी नासिर की बीवी सब कुछ सुन लेती है। और अब वो नासिर को बुरा भला कहेगी कि तुम हराम की कमाई खा रहे थे, तुम इस औरत को ब्लैकमेल करके पैसे खा रहे थे और तुम कह रहे थे कि मैं ऑनलाइन कोई काम कर रहा था। हो सकता है कि नासिर की बीवी उसे छोड़कर चली जाए, क्योंकि उसे उसकी बीमारी का पता है कि नासिर अब नहीं बचेगा और इसकी बीमारी भी इसकी अपनी वजह से इस पर आई है। ना ये ऐसे काम करता और ना इसको ये दिन देखना पड़ता। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ज़िले हुमक की डेथ हो जाएगी, इसलिए मुदस्सिर हसन हरीम को प्रपोज़ कर देगा शादी के लिए। जब फ़ाइज़ को ये बात पता चलेगी कि हरीम शादी करने लगी है या मुदस्सिर हसन उससे शादी करना चाहता है, तो वो हरीम के पास पहुँच जाएगा और उसे बेइज़्ज़त करना शुरू कर देगा और उसे कहेगा कि तुम हो ही कैरेक्टरलेस। इसी तरह तुम लड़कों को फँसाती हो अपने जाल में और बाद में वो तुमसे शादी करने पर मजबूर हो जाते हैं। जिसकी वजह से हो सकता है कि हरीम उसके मुँह पर थप्पड़ मार दे और उसे वहाँ से दफ़ा हो जाने को कहे, क्योंकि फ़ाइज़ और ज़्यादा गलतफ़हमियों का शिकार हो गया है। वो जानता ही नहीं कि उसकी माँ ने क्या कुछ किया था उसकी बीवी के साथ, और ना ही वो उसे बताना चाहती है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे कहा है कि अब मेरे पास सिर्फ़ फ़ाइज़ ही बचा है और मैं नहीं चाहती कि उसे वो सब कुछ पता चले जो मैंने तुम्हारे साथ किया। अगर उसे पता चले तो वो मुझे छोड़कर चला जाएगा। मज़ीद आने वाले ड्रामाज़ के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।